दोस्तों वक्त के साथ साथ हम इंसान आगे बढ़ती टेक्नोलॉजी के ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां साइंस की मदद से हम बहुत कुछ जान भी चुके हैं और आज हमें यही लगता है कि हमारे हर सवाल का जवाब साइंस के पास मौजूद है। मगर दोस्तों सच्चाई ये है कि हमारी दुनिया में ऐसे बहुत से वाकयात रोनमा हो चुके हैं या हो रहे हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी मौजूद नहीं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में दुनिया में रोनमा होने वाले 5 ऐसे वाकयात के बारे में बताऊंगा जिनका जवाब आज तक साइंस भी नहीं दे सकती और शायद ना कभी दे सके। तो दोस्तों इन अनोखे वाकयात के बारे में जानने के लिए हमारी आज की वीडियो आखिर तक देखें। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। ग्वाटेमाला सिंक होल। दोस्तों जमीन में सिंक होल बनना हमारी जमीन का एक नेचुरल फिनोमिना है, मगर नेचुरल सिंक होल लगभग 3 फुट चौड़े और 1800 फीट गहरे होते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा ग्वाटेमाला सिटी के एक खतरनाक वाकया के बारे में, जब 2010 में ग्वाटेमाला शहर में अचानक 300 फीट गहरा और 65 फीट चौड़ा सिंक होल क्रिएट हो गया। दोस्तों वैसे तो ग्वाटेमाला शहर में सिंक होल्स का होना आम सी बात है, मगर ये सिंक होल कुछ ज्यादा ही चौड़ा और गहरा था। ये इस कदर चौड़ा और गहरा था कि इसके अंदर एक 3 मंजिला इमारत भी धंस गई। मगर हादसे के वक्त इस इमारत पर सिर्फ एक गार्ड ही मौजूद था जो इसी इमारत के साथ ही इस गहरे होल में धंस के मर गया। ये वाकया क्यों और कैसे हुआ, इसका सेटिस्फाइंग आंसर तो आज तक कोई भी साइंस नहीं दे सकी और शायद ना ही कभी दे सकेगी। इस होल के क्रिएट होने के कुछ दिन बाद ही गवर्नमेंट ने इस होल को मिट्टी और सीमेंट के साथ भर दिया ताकि मुस्तकबिल में ऐसा कोई भी वाकया पेश आने से बचा जा सके। फेरी सर्कल नामीबिया। दोस्तों नामीबिया डेजर्ट में मौजूद एरिड ग्रासलैंड साउथर्न अफ्रीका में एक 2000 किलोमीटर लंबी वीरान जगह है। इस जगह में काफी अजीबो गरीब किस्म की शक्लें जमीन पर बनी हुई हैं। इस वीरान जगह पर एक वेलवेटशिया नामक नामी पौधा उगता है, मगर हैरानकुन बात यह है कि इस वीरान जगह पर इस पौधे को पानी कहां से और कैसे मिलता है और इस पौधे की नशोनुमा इस जगह कैसे होती है। दोस्तों इस जगह की जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है वो है इस जगह के फेरी सर्कल्स। यहाँ पर लाखों फेरी सर्कल्स सर्कुलर राउंड्स में काफी दूर तक मौजूद हैं। इन सर्कल्स का डायामीटर 2 से 5 मीटर का है और ये फेरी सर्कल्स पूरे 2500 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और इन सर्कल्स का पैटर्न भी बिल्कुल ज्योमेट्रिक शेप का है। दोस्तों ये सर्कल्स देखने में तो मैन मेड लगते हैं, मगर हकीकत में ये नेचुरली बने हुए हैं और शायद यही वजह है कि मशहूर तरीन जियोलॉजिस्ट का भी कहना है कि ये फेरी सर्कल्स एक बहुत बड़ी मिस्ट्री हैं जिनको आज तक कोई नहीं हल कर सका और ये सर्कल्स कब और कैसे बने इसका जवाब भी किसी के पास मौजूद नहीं। रोड टू हेल तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों ये बात है 1971 की, जब सोवियत जियोलॉजिस्ट क्राकुन डेजर्ट में नेचुरल गैस की तलाश में जमीन की खुदाई कर रहे थे कि इस कुदरती गैस की तलाश में ड्रिल करते करते आखिरकार उन्हें कुदरती गैस मिल भी गई। मगर हुआ कुछ यूं कि यहाँ पे ड्रिल करते हुए इस जियोलॉजिस्ट की ड्रिलिंग मशीन कुदरती गैस के ऊपर पड़े हुए पत्थर से टकरा गई और वो पूरी जगह पूरी तरह टूट फूट का शिकार हो गई। इस हादसे के दौरान कुछ जियोलॉजिस्ट इस खड्डे के अंदर भी गिर गए और वहाँ पे अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से उस खड्डे में गिरने वाले जियोलॉजिस्ट वही सड़कर मौत का शिकार हो गए और उनकी लाशें भी आज तक ना मिल सकी। इस हादसे की वजह से उस जगह पर करीब 70 मीटर चौड़ा और 20 मीटर गहरा एक ऐसा गड्ढा बन गया जहां पर आग जल रही थी। और दोस्तों हैरानकुन बात यह है कि ये आग आज भी वहां जल रही है, क्योंकि वहां उस गड्ढे में काफी ज्यादा मीथेन मौजूद है जो 48 साल जलने के बाद भी खत्म नहीं हुई और न जाने कितने सालों तक जलती रहेगी। दोस्तों ये गड्ढा देखने में जहन्नुम का दरवाजा लगता है जो रात के वक्त और भी ज्यादा खतरनाक नजर आता है। इस गड्ढे के करीब मौजूद शहर में दर्जा हरारत भी आम शहरों की निस्बत ज्यादा होता है और शायद इसी वजह से ये गड्ढा आज सियाहों के लिए एक मजे की जगह बन चुकी है, जहां पर दुनिया भर से लोग जहन्नुम के दरवाजे की तरह दिखने वाले इस गड्ढे का नजारा करने के लिए तशरीफ लाते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ये आग कितने दिनों तक चलेगी इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है, मगर ये आग अगर इसी तरह चलती रही तो पूरी दुनिया को इससे खतरा लाहक हो सकता है, क्योंकि ये गड्ढा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इस आग को फैलने से रोका भी नहीं जा सकता। पिंक लेक ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के शहर हिलियर में मौजूद पिंक लेक को हिलियर लेक भी कहा जाता है और ये लेक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साउथर्न कोस्ट पर मौजूद है। दोस्तों इस लेक के पानी का कलर पिंक है और इसी चीज ने इस लेक को मशहूर बनाया है। ये एक सॉल्ट लेक है जो 600 मीटर लंबी और 250 मीटर चौड़ी है और इस लेक का पिंक कलर इस लेक के अंदर मौजूद एक स्पेशल किस्म की स्पीशी के एल्गी की वजह से है, लेकिन इसका वाइब्रेंट कलर बिल्कुल परमानेंट है और ये किसी भी किस्म के रिफ्लेक्शन या किसी भी
और फिनोमिना की वजह से बिल्कुल नहीं है। और इस चीज के टेस्ट के लिए अगर आप इस लेक का पानी किसी कंटेनर में भी लेंगे तो भी इस पानी का कलर पिंक ही रहेगा। कहा जाता है कि इस लेक को मैथ्यू फ्लिंटन नामी एक इंसान ने बनाया था और उसने इस लेक पर काफी सारा जादू किया था, जिसकी वजह से इस लेक का कलर पिंक हो गया। मगर दोस्तों इस बात की अब तक कोई गारंटी नहीं है कि इस लेक का कलर किसी जादू की वजह से पिंक हुआ है या किसी और वजह से। इसका जवाब साइंटिस्ट आज भी ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। ताउस हम। दोस्तों हम या हमिंग एक ऐसी आवाज है जो कीड़े मकोड़े या मक्खियां पैदा करती हैं और हम सब इस हमिंग साउंड को बड़ी आसानी से सुन भी सकते हैं। खासकर ये आवाज हमें रात को सुनने में मिलती है और जंगल वगैरह में भी ये आवाज काफी ज्यादा कॉमन है। और इस हमिंग साउंड के बारे में साइंटिस्ट के पास भी मुकम्मल नॉलेज मौजूद है कि ये आवाज किस तरह की होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मगर अब मैं आपको जिस चीज के बारे में बताऊंगा उसका जवाब अब तक किसी को नहीं मिला है। दोस्तों ये बात है नॉर्थ सेंट्रल टाउन न्यू मैक्सिको की, जहां पर एक तारीखी सियाहत का मुकाम मौजूद है। और इस टूरिस्ट प्लेस के बारे में एक खास बात ये है कि यहाँ पे आने वाले लोगों को एक अजीब किस्म की आवाज सुनाई देती है जो कान के पर्दों को काफी हद तक डिस्टर्ब भी कर देती है। दोस्तों इस हमिंग के बारे में खास बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों को ही सुनाई देती है। मगर यहाँ पे रहने वाले लोकल्स ने इस हमिंग साउंड को मुसलसल सुने जाने का दावा भी किया है और यहाँ तक के यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट ने भी इस आवाज के सुने जाने का दावा किया है। मगर दोस्तों हैरानकुन बात ये है कि ये आवाज कहां से और कैसे पैदा होती है, इसका जवाब आज की साइंस भी नहीं दे सकी। ये हमिंग साउंड सबसे पहले साल 1990 में कुछ लोगों ने सुनी थी, जो आज भी कॉन्स्टेंटली वैसे की वैसे ही सुनाई देती है। और इस फिनोमिना के बारे में साइंस के पास अब तक कोई जवाब भी मौजूद नहीं। तो दोस्तों ये थे 5 कुछ ऐसे हैरानकुन वाकयात जिनको साइंस भी आज तक नहीं समझ सकी। मगर इन वाकयात के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।